इस कलर का सब्सटेंस निकलता है, उसको हम सेरा बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द क्लियर पेल येलो लिक्विड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द क्लॉट इन द कोagulation ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें अगर हम सेरा की बात करते हैं तो इट इज़ अ क्लियर पेल येलो लिक्विड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द क्लॉट इन द कोagulation ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस इन बिटवीन वैक्सीन और सेरा के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, वैक्सीन क्या है, एंटीजेनिक सब्सटेंस, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और किससे बनाया जाता है, जो भी काजिटिव एजेंट्स हैं, सपोज दैट पोलियो वैक्सीन आप बनाया आपने, तो पोलियो वैक्सीन में हम एटेन्यूएटेड वायरस किसका यूज़ करते हैं, पोलियो वायरस का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि काजिटिव एजेंट से ही ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसका सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी, वन मोर इम्पॉर्टेंट साइंस इन लाइफ, यू कैन से लाइफ साइंस एंड ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, उस जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है या जो काजिटिव एजेंट्स है उसके न्यूक्लिक एसिड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जीन्स लेवल पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको हम अब पर्पस क्या है आपको पता है कि हम इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कि फाइट करता है वन आर सेवरल डिसीजेज, वन आर मोर सेवरल डिसीज यू कैन से, ठीक है। तो सेरा तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करना है मुझे को, इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो कंटेन्स डेड बैक्टीरिया, ठीक है। वैक्सीन्स में हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेड बैक्टीरिया और वीक बैक्टीरिया और टॉक्सिन, ठीक है। तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि इसमें काजिटिव एजेंट्स जो है इट इज़ द डेड बैक्टीरिया, ठीक है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, आइदर आप डेड बैक्टीरिया को यूज़ करोगे या वीक बैक्टीरिया को यूज़ करोगे, ठीक है। डेड बैक्टीरिया को यूज़ करोगे और वीक बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हो या टॉक्सिन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंटेन्स डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया टॉक्सिन। अब इसमें अगर हम सेरा के रिगार्डिंग डिफरेंस, जो ये सेकेंड पॉइंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो इसमें कोई आपका बैक्टीरिया टॉक्सिन यूज़ नहीं होगा। इसमें आपका सेरा के रिगार्डिंग बात हो रही है जो कि ब्लड का एक पार्ट है एंड इट इज़ क्लियर येलो लिक्विड, ओके। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पॉइंट आपका, तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करेंगे, इट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू मेक एंटीऑक्सीडेंट। वैक्सीन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट प्रमोट करता है कि एंटीऑक्सीडेंट बने। एंटीऑक्सीडेंट आपको पढ़ाया था कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्प फॉर द टू किलिंग द फ्री रेडिकल्स, ठीक है, आर डिस्ट्रॉयड द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी के बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इट इज़ द बायोमॉलिक्यूल्स एंड इनसे क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे इनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सपोज दैट आपका प्रोटीन इज़ मेड अप फ्रॉम अमीनो एसिड, ठीक है। कोलेजन आल्सो फॉर्म बाय द प्रोटीन। तो अगर आपका अमीनो एसिड वहाँ पे चेंज हो रहा है, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा है फ्री रेडिकल, देन इट विल चेंज योर प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसमें क्या है, वहाँ पे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। तो उसको वैक्सीन्स वहाँ पे थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट के प्रमोट करती है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैक्सीन्स काम करे, एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर फ्री रेडिकल्स। इट इज़ मेड अप फ्रॉम द वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटेन एंटीफॉर्म इन अनदर एनिमल, ठीक है। तो ये क्या फॉर कंटेन एंटीफॉर्म इन अनदर एनिमल। तो ये एंटीफॉर्म जैसा मतलब क्या है, एंटीफॉर्म इट इज़ आप अगर आप वैक्सीन्स पढ़ रहे हो, सेरा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सेरा जिसका भी आपने मतलब सेरा जब यूज़ किया तो उस जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आपको बाइट करता है उसका सेरा आपके बॉडी मतलब वहाँ पे एक्ट एज ए एंटीजन, ठीक है। तो वहाँ पे फाइट करेगा वो चीज़, सेरा जो ऑलरेडी आपने दिया था, एंटीजन दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, वो एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ गेनिंग इम्यूनिटी आफ्टर पीरियड, ठीक है। तो वैक्सीन्स क्या करती हैं, वैक्सीन गेनिंग इम्यूनिटी आफ्टर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे गेनिंग इम्यूनिटी आफ्टर पीरियड, इम्यूनिटी आप वैक्सीन जब भी ऑर्गेनिज्म को दोगे तो ए पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिमेन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। इसमें क्या है, रिमेन शॉर्ट टाइम तक रहेंगी। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीन एंड सेरा रिगार्डिंग द टाइम ऑफ ड्यूरेशन इन विच immunity will be boost up, okay. So next one is if you talk remain immune for long, तो यहाँ पे period of time is long, ठीक है। remain immune for a long period time, ठीक है। remain a short time, ये short time तक काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन यूज ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेथड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई द वायरसेस एंड एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट, रिड्यूस द लो वायरलोड आर इनएक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस वैक्सीन्स। तो अगर आप बात करते हो कि कैसे यहाँ पे कल्चर की बात की है कि आपने वैक्सीन जब भी प्रोडक्शन वैक्सीन का होगा तो उसमें क्या है, हम बैक्टीरिया को कल्चर उनका प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, जब लार्ज ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उनको हम थ्रू देर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स टू किलिंग द बैक्टीरियाज, आइदर इट इज थर्मल और इन अदर मेथड्स, ओके। एंड फिर उनको हम वैक्सीन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग द सम प्रिजर्वेटिव्स लाइक दैट स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, ओके। तो इस तरह से क्या है, उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वैक्सीन का। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे सेरा के रिगार्डिंग, तो स्पेसिफिक एनिमल बाय इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनिमल इम्यूनाइजेशन इज द मेथड बाय विच इम्यूनिटी विल बी डेवलप्ड, ओके। होल ब्लड कलेक्टेड इन बट द सीरम इज द नॉन स्पेसिफिक मिक्सचर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। सीरम कैसे आप बनाओगे, पहले ब्लड का कलेक्शन करना है, आफ्टर दैट थ्रू ए मैथड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके थ्रू हम इसमें क्या है, ब्लड को हम रखेंगे, इसका जो सीरम है इट विल सेपरेट्स, ओके, एंड अदर कंपोनेंट विल बी सेपरेट इन द सेंट्रल, ओके, एंड around this your serum will be separated, okay. So that's why you can separate this one, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट वैक्सीन्स के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली अ सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ मोनोक्लोरन, एक सिंगल टाइप अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ टाइप ऑफ मोनोक्लोरन, ओके, आर मे बी ए पर्टिकुलर डिसीज। सो नॉर्मली ए सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ यहाँ पे जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई उसके बात कर रहे हैं। नॉर्मली ये वैक्सीन एक्ट एज ए एंटीजेनिक सब्सटेंस, ओके। तो यहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन में बी या पर्टिकुलर डिसीज़, ठीक है। एक वैक्सीन एक डिसीज़ के लिए, बट कभी कभी क्या होता है, अब करेंटली 3 टाइप ऑफ वायरसेस विल बी यूज्ड इन ओनली सिंगल वैक्सीन, ओके। 3 टाइप के वायरसेस एक सिंगल वैक्सीन में यूज़ होते हैं एंड इट विल डेवलप इनसाइड योर बॉडी, मतलब जब भी इंजेक्ट कराओगे ऑर्गेनिज्म में तो 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन किनका होगा, 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ का। वो फ्यूचर में फाइट करेंगी, इम्यूनिटी डेवलप करेंगी और उन तीनों वायरसेस से अगर आप पे अटैक होता है देन इट विल डिस्ट्रॉय दैट, ओके। सो इस तरह से ये डिफरेंस था, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सेरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक आपका आता है लीव एटेन्यूएटेड और कील्ड वैक्सीन, ठीक है। इसमें डिफरेंस कई बार पूछा गया है ये चीज़, इसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, वैक्सीन डोज हमेशा लो होती है, जो आपका लीव एटेन्यूएटेड मतलब फुल्ली कील्ड, मतलब 99% कील्ड, इसको हम बोलते हैं लीव एटेन्यूएटेड, ठीक है। नॉट 100%, इट विल बी द 99%। सो इट इज़ कॉल्ड वैक्सीन्स एट लो डोज, मतलब वैक्सीन जब भी डोज दी जाएगी इट लो में दी जाएगी, लो डोज, ठीक है। कील्ड वैक्सीन की बात करेंगे तो ये हाई अमाउंट में दी जाएगी, ठीक है। सेकेंड वन एंटीबॉडीज़ परसिस्टेंट लॉन्ग, एंटीबॉडीज़ फ्यूचर में आप एक बार दे दो, चाइल्ड को दी जाती है, वो होल टाइम मतलब होल पीरियड ऑफ टाइम काम करती है। बट कील्ड जो वैक्सीन आपका है ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम काम करती है, ठीक है। बूस्टर नीडेड इनफ्रिक्वेंटली, ये क्या है, इम्यूनिटी को
इनफ्रिक्वेंटली मतलब फ्रिक्वेंटली इम्यून सिस्टम आपका डेवलप नहीं होगा, एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगी, बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट विल डेवलप, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यू कैन से। इसमें क्या है किल्ड वैक्सीन में, इसमें क्या फ्रिक्वेंटली आपका डेवलप होंगी, ठीक है। रीवैक्सीनेशन पॉसिबल, इसमें क्या है वैक्सीनेशन रीवैक्सीनेशन भी हो सकता है, बट इसमें रीवैक्सीनेशन नहीं हो सकता है। लेटेंसी पॉसिबल, इसमें क्या है लेटेंसी पॉसिबल नहीं है। ऑन्कोजेनिसिटी मतलब क्या है, ये कैंसर एंटी कैंसरस की तरह काम कर सकती हैं, या हम कह सकते हैं ऑन इट इज़ द ऑन्कोजेनिसिटी। कभी कभी क्या है ये साइड इफ़ेक्ट्स इसका हो सकता है, इट विल यू कैन से oncogenicity actually it is the you can left it because latency possible, revaccination possible, booster needed in frequency, antibodies persistent, long booster needed, vaccine dose loss. Okay, so it is very important. Oncogenicity is the another part we will discuss in the later lecture in this. Okay.